और ये सबमिट। भाई मैंने तो अपनी डिजिटल मर्दमशुमारी का फॉर्म सबमिट कर दिया है, तुम बताओ। हैं डिजिटल मर्दमशुमारी? अबे भाई घर पे आते हैं मर्दमशुमारी वाले, और मैंने तो वैसे भी सोच लिया कि मैं छुप जाऊंगा। अब इनको इन्फॉर्मेशन देके क्या करना है हमने? यार लेकिन हुकूमतों को तो पता होना चाहिए ना कि किस इलाके में कितने लोग आबाद हैं और कब से आबाद हैं, ताकि वो हम पे नए टैक्सेस आयद कर दें, ये मार्क जिंगरबर्गर जैसे लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन बेचे, ताकि हमें उल्टी सीधी मार्केटिंग कंपनीज से कॉल और मैसेज आते रहे। अरे भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो टैक्सेस और मार्केटिंग कंपनीज की। ये एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मर्दमशुमारी में हिस्सा लें और जो सवालात हमसे पूछे जाएं उनका दयानतदारी से जवाब दें, ताकि हमारे मतलब की पॉलिसीज़ बनाई जा सकें और हमारा मुतनासिब बजट में हिस्सा हो। अच्छा तो फिर ये बताओ कि इतनी सारी मर्दमशुमारियां हुई हैं आज से पहले, हमें कौन सा अपना हिस्सा मिल गया? और इतने बड़े शहर की हालत देखी है तुमने? ना तालीम का कोई निज़ाम है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, सड़कें टूटी फूटी हैं। और तुम्हें ये तो पता है ना कि कराची पूरे मुल्क का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। हाँ भाई ये बातें सारी सही हैं कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और कराची में कारोबार भी सबसे ज़्यादा है। कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग भी सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ भी हैं, वसाइल भी हैं, और यही फिर कराची की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। लेकिन मसला तो हुकूमतों के साथ है ना कि वो वक्त पर या तो मर्दमशुमारी कराती नहीं है, और जब कराती हैं तो उनके ऊपर गलतियों के या बददयानती के इल्ज़ामात लगते हैं। लोग कहते हैं कि उनको सही तरह से गिना नहीं जाता और या तो उनको महरूम रखने की कोई साजिश की जाती है। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि क्या फ़ायदा अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की? अरे भाई तो अगर तुम्हें कोई चीज़ आधी या कम मिल रही होगी तो तुम अपने हक के लिए आवाज़ उठाओगे या मुकम्मल दस्तबरदारी ले लोगे? मर्दमशुमारी 2017 में भी हुई थी और पूरे 19 साल बाद हुई थी। इसका मतलब 19 साल तक न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ ज़रूरियात के मुताबिक बजट दिया गया, बल्कि 19 साल तक ये भी नहीं पता लगाया जा सका कि पूरे मुल्क में रुझानात क्या तब्दील हुए हैं, क्या इलाकाई और समाजी तब्दीलियाँ आई हैं, कितने नए लोग पैदा हुए हैं, कितने नौजवान हैं, कितनों के पास नौकरियां हैं, कितनों की शादियां हो गई हैं। फिर ये भी नहीं पता लगाया जा सका कि कितने घर हैं, कितने किराए के घर हैं, कितने मकानात हैं, कितने फ्लैट्स हैं और कितनी कच्ची आबादियाँ हैं। जब ये तमाम चीज़ें हुकूमतों को पता ही नहीं होंगी तो वो कैसे मुनासिब पॉलिसीज़ और मुतनासिब बजट एलोकेट कर सकेंगी? तो ये मालूम करने से बजट का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के पास वसाइल और पैसे तो उतने ही रहेंगे ना जितने थे। और ये 2017 में भी 5 साल पहले ही हुई थी मर्दमशुमारी, तो ये दोबारा क्यों हो रही है? इससे पहले तो 19 साल पहले हुई थी। ये दोनों सवालात बहुत अहम है। इससे पहले जो 2017 की मर्दमशुमारी थी उस पर बहुत सारे एतराज़ात भी उठाए गए थे और इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। तो उस वक्त की हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई थी अपोजिशन को और दूसरे सूबों को कि वो उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी और दोबारा मर्दमशुमारी कराई जाएगी। इन एतराज़ात में एक अहम एतराज़ ये भी था कि मिसाल के तौर पर कराची कितना बड़ा शहर है जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुहाजिरीन का है, मतलब वो दूसरी जगहों से, दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हैं और काफ़ी अरसे से मुकीम हैं। तो बजाय इसके कि उनको कराची में गिना जाता, उनके शनाख्ती कार्ड देखे गए और शनाख्ती कार्ड में जो एड्रेस है या उनके आबाई इलाके हैं उनको वहाँ गिना गया। दूसरी सबसे अहम बात, कराची में एक बहुत बड़ी तादाद उन मुहाजिरीन की भी रहती है कि जिनके पास या तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, मतलब अफ़गान मुहाजिरीन, और या बंगाली मुहाजिरीन जिनके पास शनाख्ती कार्ड थे लेकिन वो मुअत्तल कर दिए गए। तो उनकी एक कसीर तादाद जो कि मिलियंस में है, वो रहती तो कराची में है और वसाइल कराची के इस्तेमाल करती है, लेकिन वो कराची में गिनी नहीं जाती। और चूँकि गिनी नहीं जाती तो ना उनके हिसाब से बजट मिलता है, ना उनके हिसाब से वसाइल कराची को मिलते हैं। तो इसका नतीजा ये निकला कि कराची की आबादी जो कि 2.25 करोड़ के लगभग तस्वुर की जा रही थी, वो सेंसस के बाद सिर्फ 1.5 करोड़ के लगभग ही निकली। एक और बात, सेंसस एक्ट मतलब मर्दमशुमारी का जो कानून है उसके मुताबिक हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी की जाएगी और इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियाँ करेगा, मतलब डीलिमिटेशंस करेगा, और ये तनासुब के साथ उनको सीटें फराहम की जाएंगी कि मतलब किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से उनकी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असम्बलीज और सेनेट में होगी। और तुम्हारा दूसरा सवाल, मतलब मुल्क के पास पैसे और वसाइल तो इतने ही हैं तो इसकी तकसीम का मर्दमशुमारी से क्या ताल्लुक है? भाई एक चीज़ होती है नेशनल फाइनेंस कमीशन मतलब NFC अवार्ड, और ये मिलता है वफाक की तरफ से सूबों को उनकी आबादी और दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो अगर ये एतराज़ उठाया जाता है कि मर्दमशुमारी में कमी बेशी की गई है तो इससे ये इशारा दिया जाता है कि या तो कोताही की गई है या बददयानती की गई है अपने पास ज़्यादा वसाइल लाने की।
और ये सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अक्सर करते रहे हैं पंजाब के हवाले से। अरे यार, ये इतने पेचीदा मसाइल हैं, तो इनका हल क्या है? भाई इनका हल है सही मरदमशुमारी और अपने वक्त पर मरदमशुमारी, और इसके लिए अब डिजिटली ये काम किया जा रहा है जो कि पहले मैनुअली होता था। तो अब गलती के और किसी भी किस्म की बददयानती के इम्कानात बहुत कम है। दूसरी सबसे अहम बात, अब की मरतबा शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म कर दी गई है। तो कोई शख्स जिस जगह 6 महीने से रह रहा हो और 6 महीने तक रहने का इरादा रखता हो, वो उसी जगह गिना जाएगा, चाहे उसके शनाख्ती कार्ड पर कोई भी पता हो, चाहे उसका आबाई ताल्लुक़ कहीं से भी हो, और चाहे उसके पास शनाख्ती कार्ड हो कि ना हो। हाँ भाई, अब तो नहीं छुपोगे ना तुम मरदमशुमारी वालों से? नहीं यार, वैसे तुम इतना अच्छा समझाते हो ना कि मुझे इससे मुताल्लिक एक शेर याद आ गया। हाँ इरशाद यार। कि हमारी कौम जिंदा है। हाँ, हम जिंदा कौम। एक मिनट। अच्छा सुन। हमारी कौम जिंदा है फ़कत मरदमशुमारी में।